हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा फैट्स है। ठीक है, तो सभी को पता है फैट क्या होता है। फैट आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। तो ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा केंद्रित एनर्जी का सोर्स होता है जो फैट होता है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा डेली डाइट के अंदर लिया जाता है। जो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे रोजमर्रा की जो हम डाइट लेते हैं उसमें ही आ जाता है हमारा। तो इसमें जो सप्लाई होती है वो 10 से 30% जो है वो एनर्जी की जरूरत जो है वो हमारा यही पूरी करते हैं। तो फैट के अंदर जो कंटेंट होता है जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। जो हमारा प्योर फैट जो होता है उसके अंदर जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइसरीन या फैटी एसिड्स हमारे होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोरोल और फैटी एसिड। तो इसमें जो सोर्सेज होते हैं हमारे फैट के, वेजिटेबल्स ऑयल है, जैसे वनस्पति घी है हमारा, बटर है, मीट है, एग है, मिल्क है और नट्स है। तो ये सारे के सारे हमारे फैट के सोर्सेज पाए जाते हैं। टर्म ऑफ द फैट अप्लाइड ऑफ द ग्रुप ऑफ नेचुरल नेचुरल ऑकरिंग ऑफ द सब्सटेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ऑफ द इनसोल्युबिलिटी इन वाटर। तो इसमें जो एक प्राकृतिक ग्रुप बनाया गया है हमारा फैट का, जो एक प्राकृतिक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सब्सटेंसेस की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं कि ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते, इनसोल्युबिलिटी इनके अंदर होती है वाटर की। बट दीज आर सोल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अदर्स। लेकिन कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ये घुलनशील होते हैं, जैसे कि अल्कोहल और ईथर। तो इसके अंदर ये घुल सकते हैं। फैट आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। तो हमारा जो फैट होता है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कौन सी 3 टाइप हमारी है। तो भाई सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें सैचुरेटेड फैट। तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैट में आ जाता है ये, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। सबसे पहले तो इट हैज नो बॉन्ड, किसी प्रकार का कोई बंधन इसके अंदर नहीं होता है। और ये एनर्टेड नहीं होता, हमारा हाइड्रोजेनेसिस जो होता है उसमें भी ये बंधित नहीं होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो होते हैं हमारे बटर होते हैं और एनिमल फैट होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको एनिमल फैट भी बोला जाता है। यूजुअली ये सॉलिड होता है हमारे रूम टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, जितना रूम टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से ये सॉलिड भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट जो हमारा हो जाता है उसके अंदर हमारा ये डबल बॉन्ड बनाता है सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि सैचुरेटेड फैट है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या क्वालिटीज हैं, और जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी आती है। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। इट कैन बी अलर्टेड बाय द हाइड्रोजेनेसिस। तो ये हमारा क्या करता है, ये हाइड्रोजेनेसिस से बॉन्ड इसका होता है और ये हमारा पाया जाता है मैरिजिन में और मोस्ट वेजिटेबल्स ऑयल के अंदर। तो वेजिटेबल्स ऑयल का तो आपको पता ही होगा, जो हमारे सब्जियों से निकलने वाला जो तेल होता है, मार्जिन होता है, उसके अंदर ये हमारा पाया जाता है। और ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमारा लिक्विड होता है। इट इज आल्सो वेजिटेबल्स ऑयल। तो इसको वेजिटेबल्स फैट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था अनसेचुरेटेड फैट। तो ये हमारा हो जाता है पॉलीसेचुरेटेड फैट आ जाता है। तो पॉलीसेचुरेटेड जो हमारा फैट होता है ये हमारा कंटेन होता है 2 मोर डबल बॉन्ड इसमें होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा बॉन्ड इसके अंदर बनते हैं। तो ये अलर्टेड होता है हमारा, ये भी हमारा हाइड्रोजेनेसिस अंडर वेरियस कंडीशन आती है इसमें। तो इसमें कंडीशन देखेंगे हम आगे कौन कौन सी कंडीशन में, ये अलग अलग कंडीशन में जो है इसका जो हाइड्रोजेनेसिस होता है वो अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। तो ये हमारे 3 रहते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हमारा पॉलीसैचुरेट। पॉलीसैचुरेट में थोड़ा सैचुरेट होना, अनसैचुरेट में बिल्कुल ही सैचुरेट नहीं होना, सैचुरेट में पूरा सैचुरेट होना। ठीक है, तो इसमें हमारा, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, ये हमारा बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है, और ये सॉलिड भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है। आगे देखते हैं इसमें। तो भाई अब हमारा आ जाता है इसमें फंक्शन ऑफ फैट। तो हमारा जो फैट होता है उसके फंक्शन इसमें आ जाता है कि भी जो हमारा फैट होता है वो काम क्या करता है। तो इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले फैट का जो फंक्शन है, फैट जो है वो कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। जो हमारा फैट है वो एक ऐसी एनर्जी सोर्सेज है जो केंद्रित होता है, सकेंद्रित हम जिसको बोलते हैं। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर एसेंशियल्स फॉर सोल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ये क्या करता है, ये हमारे बहुत ही जरूरी, यानी कि जो एसेंशियल्स होते हैं और फैट सोल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके लिए भी काम करता है। ठीक है, ए, डी, ई, के है, ये हमारे फैट सोल्युबल्स जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, एसेंशियल फैटी एसिड इंपोर्टेंट फ्रॉम द मेंटेन ऑफ टिश्यूज। तो इन्होंने बताया जो एसेंशियल्स हमारे बहुत ज्यादा जरूरी जो फैटी एसिड होते हैं उनको मेंटेन करने के, उन टिश्यूज को अच्छी तरीके से रख रखाव मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है हमारा बल्क ऑफ डाइट का जो भार होता है, भारीपन होता है खाने का, उसको भी कम करने का काम करता है ये। और ये क्या करता है, ये जो हमारा फूड होता है उसकी प्लावेबिलिटी जो होती है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो स्वादिष्ट, यानी कि जो स्वाद हमें आता है खाने के अंदर, उस स्वादिष्टता को भी बढ़ाने का काम ये करता है फैट यानी कि घी वगैरह। अगर सब्जी में किसी भी चीज में हम घी डाल के खाते हैं तो ये उसके भी टेस्ट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो फैट जो है वो क्या, वॉल्यूम ऑफ द गिवन फुलनेस एंड स्टमक। तो ये सैटिस्फी का मतलब हो जाता है कि जो फैट होता है वो हमें हमारी तृप्ति भी करता है, हमें अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, और ये हमें फुलनेस भी देता है। हमारा स्टमक के अंदर फुलनेस भी हो जाती है, यानी कि भारीपन हो जाता है, बिल्कुल हमें ऐसे लगता है जैसे पेट भर गया है बहुत अच्छे से।
तो कुछ और फंक्शन है, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अब इसमें कुछ फैट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ भी पाए जाते हैं कुछ कंपोनेंट्स से, और ये डिपॉजिट होने का भी एक्ट करते हैं। ये ऐसा काम भी करते हैं कि फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन, और जब हमें भूख लगी होती है, जैसे कि फास्ट होता है या किसी वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये एनर्जी देने का भी काम करते हैं ड्यूरिंग स्टारवेशन, ठीक है। तो ये फैट जो है अंदर स्टोर हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब हमें एनर्जी देने का काम करेगा। द इंटरनल एडिपोज टिश्यूज प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कुशंस फॉर द विस्करा। तो इसमें जो है इंटरनल एडिपोज, जो हमारे टिश्यू अंदर पाए जाने वाले जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्टिव कुशन की तरह, यानी कि एक गद्दी होती है, जिस तरीके से सुरक्षा करने वाली जो गद्दी होती है हमारे वेसल्स के लिए, तो ऐसा ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं गद्दी की तरह, ठीक है। तो फैट जो है वो गद्दी की तरह ही काम करता है हमारे जो वेसल्स वगैरह या सभी चीजों के लिए। तो इंटरनल एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या एक्ट करता है, ये हमारा जो कन्वर्जिंग बॉडी हीट होती है, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो हीट होती है उसको कन्वर्जन करने के लिए इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर एक जैसे उपकरण होता है, तो एक इंसुलेटर का काम करता है जो कि हमारी बॉडी हीट को कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट करने का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये था हमारा फैट का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है विद फंक्शन। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।